पहला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ याद करवा ही दिए हैं, पाटलिपुत्र वैभव पाठ वही गया है, अलस कथा भी, और चौथा चैप्टर जो बच्चों को भारी लगता है संस्कृत साहित्य लेखिका। तो आज चौथा चैप्टर याद करना है। क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन है, विजयंका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया है? क्वेश्चन क्या है? विजयंका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया है? विजयंका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया है? ध्यान से सुनना है और याद करना है। विजयंका नीलोत्पल दल के समान थी, अर्थात हम कह सकते हैं कि विजयंका जो थी श्याम वर्ण की थी। श्याम वर्ण होते हुए भी संस्कृत ने उसकी रचना हृदय को आह्लादित करती थी, इसलिए दांडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है विजयंका को। विजयंका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया? विजयंका जो थी श्याम वर्ण होते हुए भी संस्कृत ने उसकी रचना हृदय को आह्लादित करती थी, अतः दांडी ने उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। अगला क्वेश्चन है, अर्थवेद में किन 5 मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? ध्यान से सुनना है। अर्थवेद में 5 मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। इनके नाम हैं, याद रखना है। पहला यमी, दूसरा अपला, तीसरा उर्वशी, और चौथा इंद्राणी, और पंचमा वागम भृणी। याद रहेगा। अथर्ववेद में किन 5 मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का वर्णन है? बोलेंगे अथर्ववेद में 5 मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का वर्णन है। इनके नाम हैं, पहला याद रखना है यमी। क्या बोलेंगे? यमी। दूसरा क्या बोलेंगे? अपला। दूसरा क्या बोलेंगे? अपला। और तीसरा नाम हुआ उर्वशी, और चौथा नाम बोलेंगे इंद्राणी, और पंचमा नाम बोलेंगे वागम भृणी। याद हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, आधुनिक काल की किन्हीं 3 संस्कृत लेखिकाओं का नाम। आधुनिक अभी के काल के किन्हीं 3 संस्कृत लेखिका का नाम है पंडित छमाराव, वनमाला मवालकर, और मिथिलेश कुमारी मिश्र। याद रहेगा। आधुनिक काल के किन्हीं 3 संस्कृत लेखिकाओं के नाम में पहला नाम याद रखना है पंडित छमाराव। क्या बोलेंगे? पंडित छमाराव। दूसरा नाम बोलेंगे क्या? कि वनमाला मवालकर। क्या बोलेंगे? वनमाला मवालकर। और तीसरा नाम आता है मिथिलेश कुमारी मिश्र। क्या बोलेंगे? मिथिलेश कुमारी मिश्र। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर का, मधुरा विजयम महाकाव्य का वर्ण विषय क्या है? क्वेश्चन पहले समझना है। क्वेश्चन क्या है? मधुरा विजयम महाकाव्य का वर्ण विषय क्या है? याद रखना है। कंपन राय की रानी जो थी गंगा देवी, मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचना की। मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की? कंपन राय की रानी। कंपन राय की रानी गंगा देवी ने मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचना की, जिसका वर्ण विषय अपने पति के मदुरई, ठीक है, मदुरई विजय घटना को आश्रय लेकर रची थी। इसमें अलंकारों का समन्वय और आकर्षक किया गया है। ठीक है। 5वां क्वेश्चन है, कौन कौन दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाएं अपने स्फुट पदों के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन क्या है? कौन कौन दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाएं जो है अपने स्फुट
पदों के लिए प्रसिद्ध रही है। तो जिसमें बोलेंगे शिला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रम्बा इत्यादि कुछ दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका जो हैं अपने स्फुट पद के लिए प्रसिद्ध रही है। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत साहित्य के संवर्धन में महिलाओं के योगदान का वर्णन करें। इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन अभी तक बोले हैं सारा क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंस है। सारा क्वेश्चन हर एनुअल एग्जाम में कहीं न कहीं पूछा है। जिससे विजयंका को सरशुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया है, ये 2020 के एनुअल में भी पूछा है और 2021 के एनुअल में भी पूछा है। जैसे दूसरा क्वेश्चन उन्होंने बताया कि अथर्ववेद में किन 5 मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का वर्णन है, ये भी 2022 में पूछे हुए हैं एनुअल में। आधुनिक काल की किन्हीं 3 संस्कृत लेखिकाओं के नाम बताने के लिए बताए, जिसमें पंडित छमाराव, वनमाला मवालकर और मिथिलेश कुमारी मिश्र, ये भी 2020 का एनुअल और 2023 के एनुअल में पूछे हुए हैं। और चौथा क्वेश्चन जो बताए हैं मधुरा विजयम महाकाव्य का वर्णन विषय क्या है, ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछे हुए हैं। और पांचवा क्वेश्चन जो अभी बताए कौन कौन दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाएं अपने स्फुट पदों के लिए प्रसिद्ध रही है, ये भी 2023 के एनुअल में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो याद रखना है क्वेश्चन क्या है, संस्कृत साहित्य संवर्धन में महिलाओं के योगदान का वर्णन करें। बोलेंगे संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक का विचार है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक महिलाओं ने संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दक्षिण भारत की महान साहित्यकार महिलाओं ने भी सांस्कृतिक साहित्य को समृद्ध बनाया। इससे स्पष्ट है कि लेखक के विचार में महिलाओं का संस्कृत साहित्य में बहुत बड़ा ही योगदान रहा है। अगला क्वेश्चन है शंकर चरितम काव्य की विशेषताओं का वर्णन करें। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया है, 2021 में भी पूछा गया है, 2022 का एनुअल में भी पूछा गया है और 2024 के एनुअल में भी पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, शंकर चरित काव्य की विशेषताओं का वर्णन करें। तो बोलेंगे आधुनिक काल में लेखिकाओं में पंडित छमाराव का नाम सुप्रसिद्ध सबसे आगे आता है। इनके द्वारा अपने पिता शंकर पांडुरंग की महान विद्वता का जो जीवन चरित्र है वह जीवन चरित्र को शंकर रचित में वर्णन किया गया है, जिसमें बताया गया है गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्य ग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र, प्रसिद्ध यामा तथा ग्राम ज्योति जैसे अनेक ग्रंथों के बारे में लिखा है। ये सभी लेखन इनके उदारपूर्ण योगदान के लिए परिचय रहा है। तो आज के क्लास में यही 6 क्वेश्चन याद करके लाना है। संभवतः यही 6 क्वेश्चन से इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा वह हो जाएगा। फिर अगले दिन चलेंगे पंचम चैप्टर पर, भारत महिमा है उसके बारे में चलेंगे। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। गुड नाइट।